नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे भाई की हत्या की गई है, फिर भी मुंबई पुलिस इस मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है? क्या सरकार बॉलीवुड के माफिया और खान गैंग के इशारों पर काम कर रही है? उन्होंने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराई जाए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुशांत की बहन का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे भाई की हत्या की गई है, फिर भी मुंबई पुलिस इस मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है? क्या सरकार बॉलीवुड के माफिया और खान गैंग के इशारों पर काम कर रही है? उन्होंने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लगातार सुशांत मामले पर रोज नए नित अपडेट आते रहते हैं और इस वक्त एक बड़ा आरोप लगाया है बहन श्वेता ने। सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। श्वेता कीर्ति जो सुशांत की बहन है, ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि मेरे भाई की हत्या की गई है, फिर भी मुंबई पुलिस इस मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है? क्या सरकार बॉलीवुड के माफिया और खान गैंग के इशारों पर काम कर रही है? उन्होंने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराई जाए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लगातार अब सुशांत के घर वाले इस पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि सुशांत के मामले को सीबीआई को दे दिया जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। और यही वजह रही कि सुशांत के घर वालों ने पटना में जाकर एफआईआर लॉन्च करवाई है। अब पटना पुलिस मुंबई में अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। और अब श्वेता कीर्ति जो सुशांत की बहन है, उनका एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट में उन्होंने हत्या की बात कही है सुशांत की। और बातचीत करने के लिए अमित राय मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक बहुत बड़ा आरोप सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने लगाया है, क्या कुछ कहा श्वेता ने अपने इस ट्वीट में? देखिए, साफ तौर पर उनका कहना है कि सत्य की जीत जो है होगी और उसमें जो हमने देखा कि रीट्वीट भी जो है किया है यहाँ पे अंकिता ने। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार पुलिस की पूछताछ शुरू है उसमें जो है कई सारे खुलासे हो रहे हैं। अभी जो है बिहार पुलिस रूमी जाफरी के घर जो है पहुंची हुई है। रूमी जाफरी जो है सुशांत और रिया को लेकर फिल्म बनाने वाले थे, तो इन दोनों के संबंधों को लेकर किस तरह से सुशांत परेशान थे या रिया का किस तरह से बिहेवियर था, क्या बातचीत आप लोगों से हुई थी, इन चीजों को लेकर जो है रूमी जाफरी से जो है पूछताछ की जाएगी। और दूसरी मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि अभी महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जिस तरह से सरकार जो है सीबीआई जांच के लिए नहीं मान रही है, तो ईडी की जांच इसमें होनी चाहिए। ईडी की जांच होगी तो जिस तरह से पैसों की अनियमितता जो है सामने आई है उसकी जांच जो संभव हो पाएगी, तो ईडी को जो है इस मामले में केस दर्ज करना पड़ेगा। वहीं एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि सुशांत के एक डॉक्टर से भी जो है बातचीत हुई है बिहार पुलिस ने। साफ तौर पर बताया कि 7 महीने सुशांत का इलाज किया है और फिर फरवरी से जो है सारी दवाइयां बंद हो गई थी और इस मामले में रिया ही उनसे कोऑर्डिनेट कर रही थी। सुशांत के परिवार से कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था। चौथी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, महेश शेट्टी जो सुशांत और रिया के कॉमन फ्रेंड है, उनसे पूछताछ हुई है। उन्होंने अपने पूछताछ में कई सारे खुलासे किए हैं कि रिया जो है सुशांत को उनके घर वालों से बात नहीं करने देती थी, फोन नंबर उसने चेंज कर दिया था। मिरांडा जो उनके मैनेजर है उनसे नया नंबर मंगा के मिरांडा के नाम का वो सुशांत को दिया गया था। सुशांत के घर से कई सारा सामान लेके वो चली गई थी, परिवार से संबंध नहीं रखती। अमित, एक बात बताइए, क्योंकि हमेशा से अगर अब जबकि कहते हैं कि 43 दिन के बाद सुशांत के परिजनों ने जाके पटना में एक एफआईआर लॉन्च कराया, उसके बाद अब जाके जांच शुरू हुई है, पटना पुलिस मुंबई पहुंची है। सुशांत के घर वाले लगातार कहते रहे हैं कि मुंबई पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है और एक बार फिर से उनकी बहन ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि मामले को सीबीआई को दे, वरना वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मामला सीबीआई को जाए या तो पटना पुलिस, पटना में ट्रांसफर मामले को किया जाए। मुंबई पुलिस पर उनका भरोसा उठ गया है। देखिए, जब ये पूरा मामला शुरू हुआ,
यानी 14 जून को जब आत्महत्या हुई उसके बाद से मामला शुरू हुआ, तो मुंबई पुलिस की जांच जो है बिल्कुल अलग दिशा में चल रही थी। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, बॉलीवुड। बिल्कुल अमित, इस वक्त सिद्धार्थ पिठानी हमारे साथ जो रिया सुशांत के दोस्त हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस मामले में रोज नया मोड़ आ रहा है। अब सिद्धार्थ जो सुशांत की बहन है श्वेता, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सुशांत की हत्या की गई है। आप चूंकि बहुत करीबी इन दोनों के रहे हैं, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? जो बात सुशांत के परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उसको लेकर क्या लगता है? अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई का जांच हो तो डेफिनेटली होना चाहिए। और आई होप सुशांत को अपने जो भी हुआ है उनको जस्टिस जरूर उनको मिलना चाहिए। लेकिन आपको सिद्धार्थ लगता है, चूंकि बात पहले ये आ रही थी कि सिद्धार्थ की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, फिर नेपोटिज्म की बात निकलकर सामने आई है, अब रिया पर लगातार आरोप लग रहे हैं और खुद सुशांत के घर वाले ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत नजदीकी रहे हैं, तो क्या कुछ हुआ था? किस तरह से, क्या वाकई में मानसिक तनाव में थे सुशांत? मैं सुशांत के साथ 1 साल ऑलमोस्ट 1 महीना रहा हूँ, 1 साल रहा हूँ मैं उनसे, और बीच में 3 महीने में नहीं था। ओके, जब मैं उनके 3 महीने में नहीं था, उनका थोड़ा हेल्थ थोड़ा डिटोरिएट करा था, और जब जनवरी में वापस उनके साथ मैं उनके घर में आया था ऑन सुशांत रिक्वेस्ट, आई केम बैक टू मुंबई फ्रॉम माई होम टाउन, फ्रॉम द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग। आई लेफ्ट जॉब and I came to be with Sushant. He said कि to take care of me. बिल्कुल सिद्धार्थ, मेरे एक सहयोगी अमित भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अमित, आप सवाल पूछ सकते हैं सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ, आपने मुंबई पुलिस को एक ईमेल किया है, उस पे आपने लिखा है कि सुशांत के जो परिवार है, जो उनके जीजा है, जो आईपीएस एडीजी है, उनकी तरफ से, उनकी बहन की तरफ से आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप रिया के खिलाफ बयान दें। क्या है पूरा मामला? क्या फोन आया था? क्या पूरा मामला आपको मैं आपको मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो I'll try to explain it to you what happened that day. So basically what happened, I get a call from the family member saying कि रिया had उन्होंने पैसा उड़ाया है 15 करोड़ रुपए करके उन्होंने मुझे बताया। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि तुम अभी मेरे कॉल में एक मेरा फैमिली फ्रेंड है, उनको एक स्टेटमेंट दो तुम कि रिया had spent 15 crore rupees from Sushant's account. But in my knowledge, whatever happened in front of me, I have never seen such a big amount being misused ever. So I thought कि this is something which I have not seen, because if that अगर वो मेरे आंखों के सामने होता तो मैं शायद बता देता उनको, स्टेटमेंट में दे देता। लेकिन 15 करोड़ का कोई मामला मेरे आंखों के सामने आया नहीं, और वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम उनको स्टेटमेंट दो, अगर नहीं दोगे तो तुमको पटना आना पड़ेगा, तुमको पटना बुलाया जाएगा, ऐसा करके वो मेरे को बोल रहे थे। सिद्धार्थ, कौन बोल रहा है? सुशांत के घर वाले बोल रहे हैं इस तरह की बातें? उनके घर वाले ने मुझे बताया था। देन आई थॉट ओके, बिफोर आई गिव एनी काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट टू एनीबडी, I will give an intimation to the investigative officer who was doing the investigation. So I do not have. हाँ, बिहार पुलिस ने भी आपसे संपर्क किया है, आपको पूछताछ के लिए कहा है क्या? नहीं सर, बिहार पुलिस से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अगर वो मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आई एम श्योर आई विल 100% कोऑपरेट टू इट। जिस दिन ये वाकया हुआ था सुशांत का, उस दिन आप थे साथ में, शायद मौजूद थे उस घर में, आप उनके साथ? हाँ, मैं उस घर में। क्या कुछ हुआ था? क्या मानसिकता थी सुशांत की? देखो, उस दिन जिस दिन इंसिडेंट हुआ था, आई वॉज देयर इन द हाउस। आई वॉज मी अनदर फ्रेंड, काम वाला, शेफ, ये सब घर में ही थे उस टाइम पे। और द लास्ट टाइम, आखिरी बार मैं जब सुशांत से बात कर रहा था, उस रात को पहले 1 बजे वो मेरे को मिलने आए थे, मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने बोला कि तुम सो रहे हो क्या, ऐसे करके छोटा सा स्मॉल टॉक करा। देन इट्स लाइक मेरी नींद खुल गई, मैं अभी वापस जाने सो रहा हूँ, जाके करके वो सो गए। फिर सुबह ये इंसिडेंट होता है। सिद्धार्थ, एक और जानकारी चाहिए थी, जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन कुछ बयान आया था पुलिस के सामने कि रात को पार्टी हो रही थी। अब ये बयान आ रहा है कि रात को पार्टी नहीं हो रही थी। आखिर क्या चल रहा था और सुशांत अचानक उठ के अपने कमरे में क्यों चले गए? आखिर बातचीत क्या हो रही थी उस समय? पर सर, एक्चुअली सुशांत बहुत वही ना, मतलब ही वाज अपसेट बहुत चीजों को लेके। तो नहीं, तो वो क्या चीज थी सिद्धार्थ, वो क्या चीज थी जो
सुशांत को अपसेट कर रही थी। सिद्धार्थ, वो क्या चीज थी? Yeah. क्योंकि आप उनके साथ थे, रात में 1 बजे बातचीत भी हुई है, क्या ऐसी बात थी जो सुशांत को अपसेट कर रही थी? हाँ, वो बहुत अपसेट दिख रहे थे मेरे सामने। वो आके मेरे से बात कर रहे थे, वो अपसेट लग रहे थे। उन्होंने यही बोला, he asked about my this thing, how are you and are you not sleepy? I said I've just finished my work, I'm just about to sleep, aren't you sleepy? I asked Sushant, he's like I'm not sleepy, मेरी नींद खुल गई, I'll try to sleep, I'll go back to sleep now करके वो चले गए सोने। सिद्धार्थ, क्या रिया को लेकर कोई बातचीत हुई थी क्या? नहीं सर, नहीं हुई थी। तो आप लोगों के साथ काफी समय तक थे वो, पहले बाद में वो अपने कमरे में गए, तो कुछ बता रहे थे कि किन चीजों को लेकर परेशान थे? क्या मानसिक स्थिति थी उस समय उनकी? वो अपसेट तो डेफिनेटली थे, क्योंकि दिशा का जो इंसिडेंट हुआ था उनको लेके ये उनका बहुत वो अपसेट थे, क्योंकि whatever the news was coming regarding दिशा। बिल्कुल सिद्धार्थ, अगर पटना पुलिस आपसे पूछताछ करेगी तो आप पूरे कोऑपरेट करने के लिए तैयार है पटना पुलिस को? जी 100%। चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सिद्धार्थ, जो